तेज रफ्तार है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन इसमें चल सकेंगे। प्रतिदिन का अनुमान है कि 1500 ट्रक और 3000 कारें यहाँ से गुजरेंगी। तो जो यातायात का जो एक प्रबंध है वो बड़े सुचारू रूप से किया गया है। हर तरीके के अनुमान लगाए गए हैं जिससे कि तकनीक की मिसाल बने इस अटल टनल को मूर्त रूप देकर के आज जो अमली जामा पहनाया गया है उसे आगे उसकी जो यात्रा है वो सुचारू रूप से जारी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एक एक चीज का अवलोकन करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, पूरी दिलचस्पी के साथ जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, पश्चिमी हिमालय का कराकोरम रेंज का ये इलाका, रोहतांग पास के पश्चिमी छोर पर इस टनल का निर्माण हुआ है। बिल्कुल रोहतांग पास के नीचे, ठीक नीचे नहीं है ये टनल। और निश्चित तौर पर जो आवागमन की सुविधा है, चाहे वो सशस्त्र सेनाओं का आवागमन हो, सीमा की पार जाना हो या सीमा से देश के इस भाग की ओर आना हो, उसमें आसानी होगी। कृषि, बागवानी जो कि हिमाचल प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, उसके अलावा पर्यटन, इन सभी को बढ़ावा मिलेगा इस अटल टनल के मूर्त रूप लेने से। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह से पूरी जानकारी प्राप्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अब खुली जीप पर सवार होकर प्रस्थान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री अटल टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा करेंगे। 9 किलोमीटर लंबा ये सफर, जिसे तय करने में पहले लगभग 4 से 5 घंटे लगते थे, अब इस टनल के बन जाने से यह सफर 10 से 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगी कि जब इस टनल का उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री ने इस टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की यात्रा की थी। और इस यात्रा के माध्यम से इस पूरे टनल को जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री, समझना चाहते हैं और उस संघर्ष को भी महसूस करना चाहते हैं जो दशकों तक चला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर स्थापित ये टनल अपने आप में एक दस्तावेज है, एक मील का पत्थर है भारत राष्ट्र राज्य की प्रगति के अध्याय में, जिसके साक्षी स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं आज के दिन। पिछले वर्ष 3 जून 2000 को दरअसल रोहतांग पास के नीचे सामरिक दृष्टि से अहम इस टनल को बनाने का फैसला किया गया था, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। और पिछले वर्ष 25 दिसंबर को इस सुरंग का नाम, इस टनल का नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का निर्णय हुआ था, जो कि उनकी 95वीं जन्मतिथि थी, उसके अवसर पर। और आज ये स्वप्न पूरा हो रहा है उस टनल के निर्माण का, जो कि दुनिया में अपना एक खास मकाम रखती है, अपनी एक खास जगह रखती है। सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग, और माननीय प्रधानमंत्री महोदय खुली जीप पर सवार होकर इस समय जो उपस्थित जन समूह है, जिसमें सेना, साथ ही सीमा सड़क संगठन के अधिकारी, उनसे मुलाकात की उन्होंने। हिमाचल प्रदेश देश में पर्यटन के क्षेत्र में एक अहम हस्ताक्षर रखता है और पर्यटन को भी पूरा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है अटल टनल के इस
विधिवत उद्घाटन के बाद। और इस समय अटल टनल का जो साउथ पोर्टल का जो एंट्रेंस गेट है उसके बाहर एक और ग्रुप फोटोग्राफ जिसमें माननीय प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उच्च अधिकारी हैं। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और हर कोई इस अवसर का साक्षी बनना चाहता है। महत्वपूर्ण लम्हा और चेहरे पर खुशी, हर कोई बेहद आनंदित है, प्रसन्नचित्त है। और हो भी क्यों ना, जब आपके सपने साकार होते हैं तो मेहनत करने वालों को बेहद खुशी होती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमेशा के लिए इन ऐतिहासिक क्षणों को संजोने वाली ग्रुप फोटोग्राफ का हिस्सा बन करके सभी को एक विशेष अवसर दिया। वे सभी लोग जो आज इस मौके पर यहाँ अटल टनल के उद्घाटन के समय उपस्थित हैं। मनोरम घाटियाँ, बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ और दूर दूर तक फैले हुए वनाच्छादित क्षेत्र हिमाचल के इस भाग की खासियत है। और अब मंच पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो रहा है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, Tunnel has been through one of the most complex and critical geological condition. The valiant efforts of Team Rohtang and our executor Strawbeck and APCONs ensured that we overcome this crucial situation. I am confident that with the synergy and efforts, the project Rohtang will earn many more laurels. I am extremely happy and delighted to be present on this historic project at a historic moment when the daylighting of the world's longest motorable tunnel at an altitude of 3000 meters is happening. It's a very proud moment for us. It's a very complex and a difficult project. The breakthrough of Rohtang Tunnel is a historic moment for all of us. Today, it is a historic moment when at Rohtang Tunnel project, our APCON engineers along with Strawbeck has achieved breakthrough in the और अब माननीय प्रधानमंत्री राह में मुश्किलें होंगी हजार, इस उद्घाटन सत्र को राह में संबोधित मुश्किलें करेंगे। होंगी हजार,
तुम 2 कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कवि श्री नरेंद्र वर्मा की यह पंक्तियां अटल टनल निर्माण कार्य को सही रूप से उजागर करती हैं। आप सभी का इस ऐतिहासिक क्षण में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा विश्व की 10,000 फीट से ऊपर अब तक की सबसे लंबी टनल, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, देश के नाम समर्पित हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। अटल टनल रोहतांग को आज राष्ट्र को समर्पित करने के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके साथ ही इस शुभ अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, माननीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस श्री अनुराग ठाकुर, माननीय सांसद श्री रामस्वरूप शर्मा, जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल मनोज नरावने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न आर्मी कमांडर्स, अन्य गणमान्य अतिथिगण, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि अटल टनल रोहतांग देश के लिए सबसे प्रसिद्ध टेक्निकल अचीवमेंट में से एक होगी। इसके निर्माण से आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में अन्य टनल्स के निर्माण कार्य को बल मिलेगा। अब बीआरओ का फोकस शृंखला टनल पर है। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि बीआरओ इस टनल को अगले 3 वर्ष में पूरा कर सकता है, जिससे कि लेह के लिए ऑल वेदर कनेक्टिविटी हासिल हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ की कार्य करने की जो कैपेसिटी है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉर्डर्स के समीप डिफिकल्ट टेरेन्स में कनेक्टिविटी स्थापित कर पाने में हम सक्षम हुए हैं। यदि हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पिछले 2 वर्ष में बीआरओ ने 75% अधिक कार्य को अंजाम दिया है। बीआरओ के द्वारा पिछले 2 वर्ष में दारचा पदम लेह रोड, मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश पर्वत के रास्तों पर कनेक्टिविटी हासिल की है। अटल टनल का ये सफर बहुत ही चुनौतीपूर्ण, संघर्षपूर्ण और रोमांचक रहा है। काफ़ी कठिनाइयां इस प्रोजेक्ट के सामने आई, फिर भी हमने अपने हौसले बुलंद रखे। मैं अटल टनल रोहतांग के निर्माण में शामिल एफकॉन्स, स्ट्रॉबैक, स्मैक, D2, ICT, पेम्स एंड गर्ग एसोसिएट्स का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस टनल को ये रूप देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से बीआरओ को बढ़ चढ़ कर कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में बीआरओ राष्ट्र निर्माण कार्यों में भी सक्षम होगा। धन्यवाद एंड जय हिंद। इस टनल निर्माण कार्य में कई चैलेंजेस और मुश्किलें आई, पर उन्हें बीआरओ ने अपने दृढ़ निश्चय से पार किया है। अब मैं आपका ध्यान स्क्रीन पर आकर्षित करना चाहूँगा, जहां एक छोटी मूवी द्वारा इन चैलेंजेस को प्रदर्शित किया गया है। रोहतांग पास को बाईपास करने के लिए मनाली लेह हाईवे पर टनल के निर्माण का स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट को उच्चतम प्राथमिकता देने से साकार हो पाया है। 5-6 महीना हमारा कट ऑफ रहता सर्दियों में। टनल का निर्माण दिवंगत प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कर कमलों द्वारा 2002 में अप्रोच रोड के शिलान्यास के साथ आरंभ हुआ था। कई बार मनाली आने का मौका मिला, रोहतांग की तक की यात्रा की, लेकिन बहुत 10 बर्फ का पहाड़ आकर खड़ा हो गया, रास्ता बंद।
आना जाना ठप, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मनाली से लेकर ऐसा रास्ता होना चाहिए जो 12 महीने उपलब्ध हो। टनल के कार्य में 587 मीटर लंबे सेरी नाले के रूप में एक कठिन समस्या सामने आई। इसमें 8000 लीटर प्रति मिनट के बहाव से पानी ने टनल के कार्य में बाधा डाली। ये समस्या अपने आप में विश्व की एक अनूठी चुनौती साबित हुई, जिसको नवीनतम टेक्नोलॉजी और आधुनिक उपकरणों से दूर किया गया। समय पर कार्य पूरा करने के लिए 3000 श्रमिक तथा बीआरओ के 650 कर्मियों ने एकजुट होकर 3 शिफ्टों में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 9 किलोमीटर लंबी 10.5 मीटर चौड़ी बाइलेन टनल में नवीनतम सेफ्टी एवं सिक्योरिटी उपकरण लगाए गए हैं। टनल में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा, 150 मीटर पर टेलीफोन, 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट, हर किलोमीटर पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, ऑटोमेटेड लाइटिंग, वेंटिलेशन और फायर फाइटिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये सभी उपकरण सेंट्रल कंट्रोल रूम से स्काडा द्वारा संचालित किए जाते हैं। टनल के नीचे विशेष रूप से किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सही सलामत निकालने के लिए एग्रेस टनल का प्रावधान किया गया है। स्थानीय लोगों के लिए जहां ये नई जीवन रेखा आम जनता की यात्रा आसान करेगी, वहीं सशस्त्र बलों को भी इससे दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचना सहज होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप ये टनल सामरिक मजबूती एवं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इससे लोगों के चेहरों पर प्रसन्नता की मुस्कान सहज ही देखी जा सकती है। अटल टनल रोहतांग को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है।